अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी साजिद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। तो आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। थोड़े थोड़े अच्छे हैं, थोड़े थोड़े खराब हैं। क्योंकि जिस दिन कपड़े धोती हूँ उसी दिन हमारी तबीयत ऐसी हो जाती है, मेरी बुखार। सुबह इतना तेज बुखार सा होने लग गया, हाथ पैरों में आग निकलने लगी। और आज है हमारे ब्लॉग का 138वां दिन। और अब लेट चालू कराया हमने ब्लॉग, क्योंकि सुबह से काम में लग रही थी और फिर तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं थी। और अब फिर रियान के पापा भी जब चले गए, जिस दिन कपड़े धुलते हैं हमारे उस दिन हमारे काम भी देख लिया। ये पूरा दिन ही लग जाता मुझे काम करते करते। तो अब बैठी हूँ खाना खाने के लिए दोपहर में। आज दोपहर को चालू किया हमने ब्लॉग। तो अब खाना खाने बैठे और नींद भी इतनी तेज आ रही, बस क्या कहूँ। तबीयत सही नहीं है, कभी ठीक सी हो जाती है कभी ऐसी हो जाती है। बुखार वायरल वाला बुखार ऐसा चल रहा है कि अभी दवाई खाते खाते भी बुखार अभी सही से हो नहीं रहा ठीक। अब सुबह भी कपड़े धोने लग रही है, एकदम इतनी आग सी हो गई, एकदम गर्म आग सी निकल गई हाथ पैरों में शरीर में। तो फिर मैंने इन्हें दिखाया रियान के पापा को, मैं देखी मैं किसमें गर्म हाथ हो रहे हैं, जबकि भीगे हुए हाथ हो रहे गर्म। तो फिर मैंने दवाई खाई, दवाई खा के मुझे जब थोड़ा सा आराम सा लगा दवाई खा कर। तो अब खाना खाने बैठे हैं। और आज का मौसम हमारे यहाँ पे बढ़िया हो रहा है, तेज धूप वाला। धूप हो रही है खूब तेज और कपड़े भी सुखाई आई हैं, तो हिम्मत सी नहीं हो रही है। अभी अभी सोच रही हूँ कि कपड़े और सूखने दूं, क्योंकि ऐसे मौसम में कपड़े सही से सूख पाते नहीं है। जीन्स जो है जीन्स गीली रहती है पीछे से, वैसे जो पॉकेट वाली जैसे पॉकेट होती है पीछे इनमें जीन्सों में, तो ये सूख नहीं पाती हैं। तो सोच रही हूँ अभी और पड़े ही रहने दो कपड़े। तो खाना खाने के लिए बैठे हैं। खाने में हमारे है आज तोरई और दही। और ये हमारा खरगोश ये सो लेटा है, ये लेटा है अभी लेट लगा रहा। ये मुझसे नाराज हो रहा और ये बोल रहा कि आपके और मेरे रिश्ते नाते सब खत्म। देख लो रिश्ते नाते खत्म करेगा ये हमसे। ये ऐसा इतना वो हो गया, देखो कैसे चीख रहा है, ऐसा हटा लो। मार साले का खोपड़ी तोड़। ऐसा अकड़ के आ रहा, रिश्ते नातों की सब पता कैसे हूँ रिश्ते नाते, ऐसे बोलता। और पता कुछ है नहीं, और थोड़ी देर बाद ही बोलने लग जाएगा मम्मा यूं ला दो मम्मा वो ला दो। और अभी कह रहा आंटी जी मेरे पापा को फोन करवा दो। इसकी आंटी बन गई हो, मैं मम्मी नहीं हूँ अब मम्मा से आंटी हो गई हूँ। अब आंटी को आंटी से कह रहा आंटी मेरे पापा को फोन करवा दो, इसे हटा लो, बड़ा हरामी हो बेटा। इसे हटा लो, इसे हटा लो। मैं कैसा उठ उठ के आ रहा तो सुन लो। वो हो इसका ऑर्डर सुन लो, दिखा के देख लो। ऑर्डर देख रहे हो गाइस, क्या ऑर्डर दिए जा रहे हैं। के जितना कह करो इतना सुन लख रो। ये है हमारे ऑर्डर वाले भाई साहब। तो इन्हें हम भूख लग रही है इन्हें थोड़ी सी, तो खाना खिला देते हैं। और खाने के मारे एंग्री हो रहे हैं, एंग्री मैन, भूख की वजह से। तो खाना देते हैं हम छोटे को। और खाने में हमारे आज है तोरई की सब्जी, आज तोरई बना ली। इसमें मैंने दाल नहीं डाली है क्या, तो ये बच्चों ने अभी ये तोरई खा नहीं रहे। और इतनी बढ़िया बनाई है जी सर, बहुत ही ज्यादा, इतनी बढ़िया बनाई है कि तरीदार, खूब अच्छी। पर ये बच्चे खा नहीं रहे। मुन्नू ने तो रात इतनी भी नहीं खाई, रात के आलू बैंगन रखे कल के उनसे खाई रोटी। और इसने भी बस लगा लगा के ऐसे ही बस खाई। यार अब यूं कह रहा कि मैं अब क्या खाऊं क्या खाऊं, मुझे यूं अच्छी नहीं लग रही सब्जी, तो रही हो रही कुछ भी नहीं खाते ये बच्चे हमारे। तो अब क्या करेंगे। अब सब्जी भी यही है, और महंगी सब्जी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा सब्जी महंगी हो रही है इतनी, बस पूछो मत। सब्जी महंगी, चीनी महंगी, तेल महंगा, सब महंगा हो रहा है आजकल। चीनी भी 80 रुपए की, तेल 190 रुपए, और पनीर 450 रुपए का आधी किलो। नहीं 1 किलो, हाँ 1 किलो 450 का। इतना महंगा पनीर हो गया कि बहुत ही जा रहा है। तो अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। और ये खरगोश को भी हम उठाते हैं अपने, खरगोश से भी कहते हैं कि खाना खा ले अपना,
खाएगा या नहीं खाएगा भी तो इसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा इस खरगोश को, जब जाकर खाएगा। इसे समझा लो। फोन को समझा लूं मैं, इसे समझा लो, मैं इसे यूं कह रहा, इस फोन को समझा लूं। फोन इसके पास बार बार भग रहा, इसके पास वीडियो बनाने के लिए बार बार भग रहा फोन, तो इसलिए फोन को समझाने को कह रहा है हमारा छोटा। अच्छा, कुछ ज्यादा ही टसन में हो रहा, मान जा तू। कैमरा इधर होते ही एकदम आता कर गया। इसे हटा दो, चल खाना खा ले, आजा। तेरी मर्जी है, हमें पता, हम अपनी मर्जी ना कह रहे। तो दही खा के देखें, दही रखी थी, पराठे बनाए हमने आलू के, जबकि दही रखी है बची हुई, तो अब मुझे देखी मैं, चल अभी से आज खा ही ले, खराब हो जाएगी नहीं रखी रखी। कि पराठे बनाए थे तो वो दही से ही खाए, खा के देखूं कैसी हो रही है, खट्टी हो रही है दही भी। तो खाना खा लें और उसके बाद में आपसे फिर बात करते हैं। तो खाने में हमारे यहाँ तोरई और दही और छोटा, और खा लेते हैं खाना। तो गाइस खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ आज छोले और मीठी भात। आप सुनकर कह रहे होगे कि मीठी भात क्या होता है, जैसे सूर्यवंशम में फिल्म में वो बनाती थी मीठी भात, चावलों को ऐसे ही दूध में डाल देती थी, तो ऐसे ही आज हम भी बना रहे हैं। रियान के पापा पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहते हैं बैठे बैठे गाड़ी में, तो फोन करके कह रहे हैं कि आज वो बनाओ मीठी भात। में मीठी भात क्या, जैसे सूर्यवंशम फिल्म में बनाती थी वो। मैं बताओ हद है, मैं कुछ भी बनवाते रहेंगे, मैं वो तो खीर बना लो या चावलों की वो बना लो, तो फिर कह रहे हाँ चावल पकाओ और उसमें ऐसे ही साबुत चावलों में दूध डाल दो। तो अब बनाते हैं झटपट से, अब जैसे जैसे बताते हैं ऐसे तो करना पड़ेगा ही, पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहते हैं बैठे बैठे, और मीठी भात ही बनाने को कह दिया। क्यों, वो ये मीठी भात कह दो या खीर कह दो, बात तो वही पड़ी ना। तो एक तरीके की इनके नजरिए से मीठी भात है, तो बनाते हैं मीठी भात को फटाफट से। तो यहाँ पर हमने चावल धो के रखे हैं, और अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डाल के और एक सफेद इलायची, ये 2-3 सफेद इलायची डाल दूंगी तो इनसे खुशबू बन जाएगी बढ़िया। और 1 चम्मच लेते हैं यहाँ घी डालने के लिए, 1 चम्मच घी डालकर पकने के लिए रखेंगे मीठी भात को। तो अब रखते हैं पकने के लिए, तो गैस ऑन कर लेते हैं और अब रख देते हैं पकने के। ये रख दी हमने मीठी भात पकने, और अब रखते हैं छोले। तो यहाँ पर हमने छोले भिगो कर रखे थे सुबह, और 1 आलू डाला है रियान के पापा के लिए, क्योंकि वो आलू पसंद है उन्हें हर चीज में, तो उनके लिए आलू डाला 1 छोले के लिए, और हम ऐसे खाएंगे बगैर आलू के। तो आलू में हमने नमक भी मिला दिया है, पानी डाल दिया, और अब ढक्कन लगा के पकने रखते हैं। तो गाइस मीठी भात बनाने के लिए अब तैयार कर लिए मैंने, चावल उबाल लिए हैं, और अब उसमें हम डालेंगे दूध और चीनी। सिंपल सी है एकदम मीठी भात, तो बनाते हैं फटाफट से। तो ये चावल उबल गए हैं, और इसमें हल्का हल्का सा चमचा मार लेंगे ऐसा करके, क्योंकि ये चावल हमारे सब वो है साबुत हैं बिल्कुल बने हुए, तो इसलिए इनमें थोड़ा सा हल्का सा चमचा मारा था मैंने अभी। और अब इसमें हम डालेंगे दूध, तो दूध डाल देते हैं अब, और दूध डालकर चावलों को मिला देंगे। तो दूध में चावल ऐसे मिला दो और एक एक गुड़े निकल जाए जो, और इसमें 1 दूध की थैली और डालूंगी अभी, क्योंकि 1 डाली है अभी, तो 1 में कम लग रहा है दूध, क्योंकि चीनी डल के पकेगा अभी। तो डालते हैं और दूध। तो ये थोड़े से मखाने और थोड़ा सा गोला हमारा ईद का बचा रखा है, तो इसे ही हम डाल देंगे, और तो हमारे पास कुछ है नहीं डालने के लिए, तो इन्हें ही डालकर पकाएंगे। और अब चीनी ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ी देर पका के बन गई मीठी भात। ये है हमारी मीठी भात। तो अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी डालेंगे हम थोड़ी कम, चीनी कम है, चीनी कम है, क्योंकि चीनी हो गई है महंगी।
80 रुपए किलो। और इतनी महंगी चीनी हम कैसे इतनी सारी डाल दें, तो थोड़ा हल्का ही मीठा डालेंगे। सही है ना गाइस? तो थोड़ा मीठा ही कम खा लेंगे, क्या होगा, मीठा ही तो चाहिए, मीठा खा लेंगे, हल्का मीठा। वैसे भी चीनी इतनी महंगी हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा दिन चलानी है ना, जब तक सस्ती होएगी। तो उसके लिए चीनी कम है, चीनी कम है, चीनी कम है भाई, चीनी कम है, इसलिए चीनी कम ही डाली है हमने अपनी खीर में। तो अब पका लेते हैं और उसके बाद में बनाते हैं हम अपने छोले। टन टन, छोले की तैयारी भी हमने कर रखी है, और वहां पर हमारा मसाला पिसा रखा है मिक्सी में, और यहाँ हमारे छोले भी उबल गए हैं, तो अब बना लेते हैं फटाफट। तो गाइस खीर तो हमारी बन गई है, मीठी भात, खीर नहीं मीठी भात। तो वो तो हमारी बन गई है, और अब हम बना रहे हैं छोले। ये रखे छोले निकले हुए, और यहाँ पर तेल भी हो गया, गरम मसाला डाल दिया, तो इसमें अब हम डालेंगे मसाला। और दिखाती हूँ मैं अपनी मीठी भात हमारी बन के तैयार हो गई है। तो ये बन गई हमारी मीठी भात, ये बन गई देखो, और खाएंगे जब पता पड़ेगी टेस्टी है। फी तो खैर निकालते ही हैं, और खाने से पता पड़ेगी, हर चीज में फी निकालने लग जाते हैं। और यहाँ तेल हो गया है, तो इसमें मसाला डाल देंगे, और हम छोले रखें, और ये मसाला डाल दिया हमने, पीस कर रख लिया यहाँ, टमाटर, अदरक, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, मिर्च, धनिया, सब चीज पीस ली है इसमें। तो अब जल्दी से छोक देते हैं। तो गाइस खाना खाने के लिए बैठे हैं, और आ गए हैं रियान के पापा भी, खाना खा रहे हैं, ये तो लगे पड़े हैं खाने। खाओ, कौन मना कर रहा। भूख लगी। आज बनाई है अपने भंडारे वाली खीर मैडम ने। भंडारे वाली खीर अपनी वो ना बता रहे, मीठी भात हो गया, क्या क्या हाँ वही नहीं मीठी पता भात ना। बनाई है, अब भंडारा हो गया। पहले बनाई गई है सर। हाँ कुछ पता ही ना, पता ना क्या बोल रहे हैं, बढ़िया क्या बनाई है, बढ़िया मीठी भात बढ़िया। आप तो कहाँ अच्छी लगे हैं कुछ चीज हमारे हाथ से। बेकार बनाई, बेकार कर दी, बेकार, बिल्कुल बेकार कर दी एकदम। आते ही तो फी निकालने लग जा। इज्जत राशन आती फिर फायदा का तारीफ करते। बहुत इज्जती। थोड़ा सा दूध और डलता, तुमने क्या कही थोड़ी पहले? सी चीनी और लिया, तो मैं अपना डलवाई इज्जत है, रास हो गई हो। मैं अपना नमक खा लूंगा अपने में, इसमें नमक अपना नमक डलता ना दोबारा में नमक। खीर में डला है चीनी दोबारा, तो क्या दिक्कत है? तो खाना खा पता बहुत लेंगे भाई। और हमारा छोटा देखो ये बैठा फोन में ही लगा रहता है बस। चल खाना खा लो आज। अभी ना खा रखी हो। अरे खाना जाइए खा तो ये है छोले की सब्जी, और ये है भंडारे वाली खीर बता रहे हैं, भंडारा नहीं है, और ये है पूरी बनाई है। दूध भात। हाँ पता ना क्या है आपका। तो ये सूर्यवंश, ये सूर्यवंशम के लिए दूध भात। हाँ चाहिए भी ऐसी ऐसी चीज। तो दोस्तों अपना खाना वाना खा के आज बनाए थे आलू छोले और पूरी और मीठी भात। तो खाना खा के चले गए थे बाहर को घूम के, और बाहर घूम घाम के आ गए अपना, और अब अंदर आके बैठ गए थे वीडियो एडिट करने के लिए। तो ये लास्ट वाला सीन रह गया था, उनके ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो आज बाहर घूम के आ गए पहले, फिर उसके बाद ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, बैठी पिटी से। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में। ठीक है जी, कल तक के लिए गुड नाइट, सब बखैर, शुभ रात्रि।